हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज, आज की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर चेक कर लेती हूँ मैं टैरो कार्ड में। चलो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जो रीडिंग मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। आपके पार्टनर की भावना, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होने वाली हैं, उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ ऐसा है जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कह पा रहे हैं। इस वक्त की करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है ना। तो इस चीज़ को चेक करूँगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं रीडिंग क्या है, मतलब एनर्जीज क्या है। तो आप जिसके लिए रीडिंग ले रहे हैं ना, जिसके लिए देख रहे हैं, मतलब उस इंसान का, उस पर्सन का नेम जो है वो आपको मन ही मन ले लेना है। थोड़ा ध्यान कर लोगे ना आप उसका तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि एनर्जीज कनेक्ट होती हैं। तो अभी जो भी इंसान या जो भी पर्सन आपके मन में, दिल में, दिमाग में है ना, आपको उसका जो है उसकी तरफ फोकस कर लेना है, तो ज़्यादा अच्छे से आपके साथ एनर्जीज कनेक्ट होगी और एंजल भी जो है वो आपको ब्लेसिंग देंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट भावना आपको लेकर क्या कुछ चल रही है। इस वक्त की एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। इस वक्त जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट भावना, करंट फीलिंग क्या है उनको लेकर। तो यहाँ पर तो मेरे पास बहुत सारे कार्ड जो हैं वो आ चुके हैं। मैं कुछ कार्ड्स जो है ना वो और ले लेती हूँ, क्योंकि 3 कार्ड्स आ चुके हैं और मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ। इस वक्त उनकी गहरी भावना को देखेंगे, गहरी फीलिंग्स को देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करें। यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की क्या है। और बॉटम क्या है, बॉटम में क्या एनर्जीज आ रही है। बॉटम की एनर्जीज आ रही है 8 ऑफ वैंड्स की आ रही है। ओके, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है बॉटम में। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, या फिर बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो आप अपने रिश्ते का, अपने पार्टनर का। वो भी चीज़ यहाँ पर बता रही है। कुछ ऐसा भी लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे कोई इंसान है जो अपने दिल की इच्छा या अपने दिल की बात आपसे नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि अब उसे अपना उसको राइट टाइम आ चुका है कि वो अपनी दिल की बात आपसे शेयर कर दे, अपनी फीलिंग शेयर कर दे। कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर मिल रही है जिसमें देख के लग रहा है साफ तौर पर कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है जो आपसे दूर है, या जो आपसे दूर सा रहता है, या डिस्टेंस सा बना के रहता है, या आपको इग्नोर बहुत दिनों से कर रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में पहले रहे हो, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, और ऐप के थ्रू मिले हो, या क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है तो ऐप के थ्रू मिले हो, या फिर किसी ऐसी जगह पर आप लोगों के बीच में, या तो कोई काम, कोई वर्किंग एरिया लाइक जैसे आप समझ सकते हो, उसमें आपका जो है वो कांटेक्ट हुआ है। क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान आपको पाना चाहता है। आपको जब भी ये पर्सन देखते हैं, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन सामने से आपको नहीं देखेंगे, ये पर्सन सामने से आपको नहीं देखेंगे। मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि अगर ये नो कांटेक्ट में है तो पूरा फोकस आपकी तरफ और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर एक साथ हो, वर्किंग हो, एक घर में रह रहे हो, तो भी इनका फोकस आपकी तरफ है, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब कुछ ऐसा है जो इंसान, इस पर्सन की, इस इंसान की जो एनर्जीज है उसमें चेंजेस की तरफ मेरे को ये टैरो कार्ड मिल रहा है। चेंजेस मीन्स लाइक जैसे कि ये पहले आपको इग्नोर करते थे, या पहले आपसे दूरियां बना रहे थे, या आपसे बात नहीं करते थे, या आपसे नो कांटेक्ट में थे, बट सडन इनको लग रहा है कि नहीं, अब वो समय आ चुका है, अब वो टाइम आ चुका है जब ये आपसे अपने दिल की बात कह देंगे। बहुत लंबे टाइम से अगर ब्लॉकेजेस हैं, बहुत लंबे टाइम से ब्लॉक करके रखा है, या बात ही नहीं कर रहे हैं, अब मतलब ब्लॉक्स मीन्स, देखो ब्लॉक मीन्स जब भी मैं कहती हूँ तो समझ जाया करिए कि मैं नो कांटेक्ट की बात ही कर रही हूँ। अब चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, चाहे
चाहे सामने रहकर आपसे बात नहीं करते हो, ब्लॉक तो ब्लॉक है। चाहे सामने से किया हो, सामने रहकर बात नहीं कर रहे हो, वो भी ब्लॉक है, और अगर दूर है ब्लॉक किया फिर तो ब्लॉक ही किया है। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी दिखाई दे रही हैं जिसमें आपका ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी तरफ फोकस कर रहा है, और ये पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं इस वक्त अपने दिल की फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मतलब लाइक कहीं ना कहीं 8 ऑफ वैंड्स हमें इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वो टाइम आ चुका है अब जब ये पर्सन आपसे अपने दिल की हालत, अपने दिल की फीलिंग्स, अपनी जो भी एनर्जीज़ है उसे आपके साथ शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स का है। ओहो, द लवर्स का कार्ड। डेफिनेटली गाइज भाई बहुत प्यारा कार्ड है भाई। बहुत दिनों से अगर आपकी बातचीत नहीं हुई है तो अब शुरू होने वाली है जल्दी से आपकी बातचीत। इनके साथ ना एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर पाओगे आप। इन पर्सन को ना आप अपने माइंड से निकाल तो नहीं पाए हो। मैं ना, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से मैं कार्ड देख रही हूँ ना, चाहे इनके और आपके बीच में ना 1 साल से नो कांटेक्ट हो, मतलब 1 साल तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि 1 साल 6 महीने से क्यों ना नो कांटेक्ट हो, या फिर 1 साल या 6 महीने से क्यों ना आपका रिश्ता ख़राब हो, लेकिन माइंड से आप दोनों एक दूसरे को निकाल नहीं पा रहे हो। आप दोनों की जो एनर्जीज मिल रही हैं ना वो भाई बड़ी कमाल की मिल रही हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग मिल रही हैं मेरे को। ऐसा लग रहा है कि जैसे नो कांटेक्ट तो बेकार का था, आप तो एक दूसरे को अपने दिल में जगह देकर बैठे हो, एक दूसरे को के बारे में सोच रहे हो, एंड ये पर्सन रिवर्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अगर ये पर्सन जिस तरीके से मैं देख रही हूँ इन पर्सन को, इन पर्सन ने ना मन बना लिया है, इन पर्सन ने ना अपना एनर्जीज को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। लाइक जैसे होता है ना कि मन बना लेना, भाई अभी तक हमारा मन भटका हुआ था या किसी और में लगा हुआ था या कुछ और सोच रहा था, बट अब जो है वो हम फैसला कर चुके हैं कि नहीं, हर कीमत पर मुझे इसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। तो द लवर्स का कार्ड, ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो आपके दिमाग में है, दिल में है। ये पर्सन आपकी लाइफ में पूरी तरीके से इस वक्त मुझे आपकी ज़िंदगी में कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस कार्ड को देख सकते हो। सडन मेरे को ये कार्ड जो है वो मिलना, ये एक तरीके का एंजल का बहुत बड़ा साइन भी हो सकता है। देखो कार्ड जब हमने 8 ऑफ वैंड्स का देखा था तब इसमें एक चीज़ तो हमने तभी देख ली थी कि हाँ किसी इंसान ने या किसी पर्सन ने जो अभी तक लगातार नाना कर रहा था, रिश्ते को तैयार नहीं था या इग्नोर बहुत कर रहा था, अब वो इंसान कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में अब ये महसूस होने लगा है, आपके लिए प्यार महसूस होने लगा है, आपके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं, या बहुत दिनों हो गए हैं आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट को, तो अब इसको लग रहा है कि नहीं अब चीज़ें ठीक करनी है। तो अब भाई आप दोनों के बीच में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। बहुत 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 ज़्यादा प्यारा संदेश है भाई, और साफ तौर पर इस कार्ड के ज़रिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग जो है वो स्टार्ट होगी। डिसीजंस लेकिन यहाँ पर दिख रहे हैं, तो डिसीज़न क्या होंगे, चलिए हम इस कार्ड में देख लेते हैं डिसीज़न क्या होंगे। ओके, एस ऑफ कप्स, डिसीज़न पक्का डिसीज़न कर लिया भाई, स्ट्रॉन्ग एक्शन है इनका, स्ट्रॉन्ग एक्शन। देखो अभी अगर आपके पार्टनर ने आपको हाल फिलहाल में या 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये चीज़ बोली है या इस तरीके का आपके साथ बिहेवियर किया है कि जैसे वो आपके साथ अब नो कांटेक्ट में ही रहेंगे, मतलब वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, अगर ऐसा कुछ बोला है, मैं आपको बोलना चाहूँगी ये जो करंट फीलिंग आ रही ना वो एस ऑफ कप्स की आ रही है। ये एस ऑफ कप्स की करंट फीलिंग आपके पार्टनर की है यदि, तो इनके दिल में आपके लिए दोबारा से फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गई हैं, और इतने लंबे ब्लॉकेजेस के बाद अब ये पर्सन वापस से आपकी तरफ जो है वो कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कब से, तो मैरिज को लेकर अगर कुछ सोच रहे हो या मैरिज वगैरह के लिए
आपको कमिटमेंट दिया था और फिर वो कमिटमेंट अगर इन्होंने वापस ले लिया था या कोई इश्यूज आ गए थे, तो शादी होती हुई दिख रही है। शादी दिख रही है मेरे को, मैरिज दिख रही है अगले 3 से 4 मंथ में, अगले 3 से 4 महीने में आप दोनों के बीच में या तो शादी आपकी हो सकती है या फिर आप प्लान कर सकते हो बड़ा स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये जो एनर्जीज़ है ये सिर्फ उसकी है जो मैरिज करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि कप्स में जो आप देखो, कप्स में जो आपको दिख रहा होगा, जो एनर्जीज़ अगर आपको फील हो रही है या अगर ये एनर्जीज़ आपको ज़रा भी महसूस हो रही है, तो आप इसमें एक रोशनी, एक मैजिकल रोशनी या मैजिकल लाइट आप देख रहे हो। क्या आपको दिख रही है मैजिकल लाइट? ये मैजिकल लाइट एक तो रियूनियन की होती है, रियूनियन की दिख रही है मेरे को, जो कि बहुत लंबे टाइम से ब्लॉकेजेस या बहुत लंबे टाइम से रुकी हुई एनर्जीज़ या फिर किसी इंसान की बहुत लंबे टाइम से कोई इच्छा है जो वो पूरी होती हुई दिख रही है। लाइक हम इसको मैरिज के लिए भी देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैरिज में इंटरेस्टेड हो, मैरिज, क्योंकि मैरिज की एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से मिल रही है, तो अगर मैरिज वगैरह का कोई भी आपका है कि हाँ हमें मैरिज करनी है, पब्लिश करनी है अपनी मैरिज, और ये पार्टनर तैयार नहीं हो रहे थे, तो अब ये मैरिज, मेरे को मैरिज दिख रही है, शादी दिख रही है। मतलब ये शादी वो दिख रही है जो शादी तोड़ दी थी, ये वो शादी दिख रही है जो तोड़ दी थी आपके पार्टनर ने। तो भाई आप, आई होप कि आपके साथ ये कनेक्ट हो। और यहाँ पर मेरे को जो लवर्स का कार्ड है इसमें कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं जिनका रियूनियन मेरे को दिख रहा है, बहुत तेज़ी से दिख रहा है। और ये डिसीज़न जो लिया है इन्होंने रियूनियन का या फिर आपके साथ वापस से आपकी ज़िंदगी में आने का या आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने का, ये स्ट्रॉन्ग जो दिख रहा है, मतलब एक बहुत लंबे टाइम से दिख रहा है। लेकिन वो डिसीज़न में भी हो सकता है कि उस डिसीज़न में को बताने में इनको इतना टाइम लग गया, या खुद भी हो सकता है कि माइंड होता है ना कि मतलब हम खुद भी पहले बहुत सोचते हैं, समझते हैं कि हाँ ये चीज़ करें कि नहीं करें, फैमिली को देखते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो उनको लेकर। लेकिन अब ये डिसीज़न स्ट्रॉन्ग डिसीज़न है कि ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको आपका जो भी साथ है वो देंगे और एक्शन, मतलब आपके लिए एक्शन लेंगे अपने और आपके रिश्ते के लिए। अल्फ़ाबेट बता रही थी मैं, तो मैं बता देती हूँ जो मेरे को नज़र आ रही है। इसमें एक तो के है, के सबसे पहले मेरे को के ही दिख रहा है, और 9 नंबर बहुत दिख रहा है। आप बोलोगे मैम कि अल्फ़ाबेट बता रही हो कि आप नंबर बता रही हो? भाई मेरे को जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ, आप उस चीज़ को प्लीज़ मत लेना कि मैम अल्फ़ाबेट को बोल रही हैं और बता रही हैं नंबर। अब नंबर दिख रहा है तो मैंने बता दिया नंबर। तो मेरे को के भी दिख रहा है अल्फ़ाबेट, और 9 नंबर मेरे को दिख रहा है, बार बार 9 दिख रहा है। किसका नंबर है 9? पहले तो मुझे आज ये कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, कुछ हुआ था 9 को क्या? 9 किसी की बर्थ डिटेल्स है, किसी की बर्थ में टोटल नंबर से 9 आ रहा है, या 9 तारीख को मिलना था, मिले थे, क्या है 9 का? या आपने जब रीडिंग देखी है तब वो टाइम 9 हो रहा है। भाई 9 को लेकर चलना सीरियस। ये कोई एंजल साइन दिखा है मुझे, तो ये रियूनियन का बहुत पर्टिकुलर साइन दिखा है, और ये ना नई शुरुआत का साइन है, ये छोटा मोटा साइन नहीं है। जो मेरे को दिख रहा है ना, अल्फ़ाबेट बता रही हूँ, नंबर्स दिख रहा है, तो ये छोटा मोटा साइन नहीं है, ये बहुत बड़ा साइन मिला है मुझे। तो इस वक्त जो नंबर्स मेरे को दिख रहा है ना, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ एंजल ने सडन दिया है, इसीलिए दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इस नंबर से ज़रूर कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। कुछ भी हो सकता है, तो आपकी पार्टनर की बर्थ डिटेल का टोटल नंबर होगा, या उनका इस तारीख को बर्थ होता हो, आप दोनों के मिले हो लास्ट टाइम वो हो, आपकी कोई सेरेमनी होती हो 9 को, या कोई भी ऐसी चीज़। या ये भी हो सकता है कि अब आपका जब इनका कॉल आए तो वो 9 बज रहे हों उस टाइम, या लाइक 9 का मेरे को बहुत आ रहा है आज। चलो खैर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर के दिखा है मेरे को, और सी दिख रहा है मेरे को, अल्फ़ाबेट सी दिख रहा है, आर दिख रहा है, एन है, एस वाई और वाई, ए दिख रहा है, जी दिख रहा है, ओ दिख रहा है, अल्फ़ाबेट। ये वो लेटर्स दिख रहे हैं जो मतलब
आपके पार्टनर के नेम के हो सकते हैं, या तो फर्स्ट लेटर हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि इनके नेम में आता हो, स्टार्टिंग नेम में ये लेटर्स आते हों। तो ये वो लेटर्स मेरे को दिख रहे हैं। तो मुझे बस इतने ही दिख रहे हैं, एक वी और दिख रहा है, तो मुझे इससे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। तो जितने दिख रहे थे मैंने आपको बता दिया है। ये अल्फ़ाबेट और ये नंबर्स जो भी बताए हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई इंसान बहुत गहराई से सोचता है और उसके बाद फिर उसको ये लगता है कि यार इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी को बदला, या फिर ये इंसान ने मेरा ज़िंदगी में कितना साथ दिया, तो वो छोड़ नहीं पा रहा है, वो रिश्ता तोड़ नहीं पा रहा है और उसको लगातार ये लग रहा है कि नहीं, अब बारी उसकी है और उसे साथ देना है। तो बहुत अच्छा कार्ड है। और इस कार्ड के ज़रिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई नया पर्सन भी है और इस पर्सन ने अभी तक आपको कुछ बोला नहीं है और आप दोनों के बीच में मतलब एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होने के बाद भी इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स नहीं कही है, ये ना बहुत जल्द आपको अपनी फीलिंग शेयर करने वाले हैं। बहुत बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है, बहुत ही संकेत मिल रहा है, रियूनियन का संकेत है। आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखना कितने रियूनियन होने वाले हैं भाई। तो ये है एनर्जीज, ठीक है। सेकंड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखो सिक्स ऑफ पेंटिकल का जो ये कार्ड है ये कहीं ना कहीं आपके जॉब और करियर के बारे में भी बता रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर आपको है, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आपने किसी को पैसा दे रखा है या आपके इस वक्त हाथ में चीज़ें निकल रही हैं। हाथ से में चीज़ें निकलने से मेरा मतलब ये है कि आप जितनी भी कोशिश कर रहे हो, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो करियर की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, मतलब होता है ना कि जैसे चीज़ें हाथ में आते आते रह गई, निकल गई। आप समझ रहे होगे ना, मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगी। तो ये चीज़ मेरे को दिख रही है कि अब वो चीज़ें जो हाथ से आते आते निकल रही थी ना, वो चीज़ें अब आपके हाथ में आ रही हैं, वापस कर रही यूनिवर्स आपको। तो इस समय ना करियर को लेकर बहुत अच्छी मतलब आपको जॉब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर तैयारी कर रहे हो अच्छे से कर लो, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो, है ना, हर किसी के लिए तो सेम चीज़ नहीं है ना, तो उस चीज़ के लिए समझिएगा। एक काम करना, करियर के लिए बहुत अच्छी उम्मीदें दिख रही हैं। आप ना मॉर्निंग में जब भी आप अपने काम के लिए घर से बाहर निकलते हो ना, आपने केसर का या हल्दी का तिलक लगाकर निकलना अब, है ना। अब आप ये करना, क्योंकि मेरे को ना जो सिचुएशन दिख रही है वो बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ को, मतलब ग्रोथ डेवलप वाली दिख रही है। खैर, जैसे है ना कि आपके हाथ से वो चीज़ें आई, चाहे वो आपके करियर में हो, आपकी फाइनेंस में हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, शादीशुदा ज़िंदगी क्यों ना हो, चीज़ें हाथ से आके निकल जाती हैं। होता है ना जैसे कि मतलब, तो वो निगेटिविटी की वजह से होता है, वो नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से होता है। तभी मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि भाई देखो, निगेटिविटी का सबसे अच्छा उपाय जो है वो हीलिंग है। और आप हीलिंग नहीं करवाना चाहते हैं या आपको लगता है कि भाई हीलिंग हम करवा लेंगे जब करेंगे, तो आप हमेशा ये पहन के रखो। एक तो ये वाला क्रिस्टल आप पहन के रखो हमेशा, और एक ये वाले, ये है ना, मतलब मोस्टली मैं ये तीनों को हाथ से उतारती नहीं हूँ, कभी भी नहीं उतरते मेरे हाथ से, ठीक है। उससे क्या होगा कि प्रिकॉशन रहता है, नज़र नहीं लगेगी। अब इतने सारे लोगों के सामने रीडिंग कर रहे हैं, कुछ है, मैं नहीं कह रही हूँ कि किसी सबका पॉजिटिव वे होता है, सबका पॉजिटिव वे होता है, बट फिर भी आपको पहन के रखना है। आपको खुद भी, आप अगर जॉब कर रहे हो, घर में रह रहे हो, वर्किंग हो, लाइक ये पहन के आपको रखना है। एक पॉजिटिविटी का संचार आपको मिलेगा, यूनिवर्स आपको पॉजिटिव करेंगे, और ये आपको चार्ज करके दिया जाएगा, प्रॉपर मंत्रा करके दिया जाएगा, प्रॉपर हील करके दिया जाएगा, ठीक है ना, जिससे आपको आपकी ग्रोथ डेवलप होगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या करियर को लेकर चीज़ें आपकी रुक रही हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मानसिक शांति, सबसे बड़ी चीज़ है मानसिक शांति, वो आपको मिलेगी। तो आप इसको ज़रूर पहन के रखो। इस समय जो निगेटिविटी है, कहता है ना कि यूनिवर्स की कृपा सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, अब आप ये समझ लो।
आपकी ज़िंदगी में, जो आपका प्यार भी लौट रहा है, आपका साथी भी लौट रहा है और ये समय जो है वो आपका साथ भी दे रहा है। अच्छा, करंट एनर्जीज़ में आपके पार्टनर की चेंजेस हैं। आपके पर्सन जो है ना, वो करंट एनर्जीज़ को अगर आप अपने पर्सन की देखो तो करंट एनर्जीज़ में इनके चेंजेस हैं। इसका मतलब ये है कि करंट एनर्जीज, जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था पिछले काफ़ी टाइम से और आपको ऐसा लग रहा था कि ये तो हर टाइम इग्नोर ही करते रहते हैं, कभी बात ही नहीं करते, वो इंसान आपके लिए तड़प रहा है। वो इंसान आपके लिए तड़प रहा है जो कल तक आपको इग्नोर कर रहा था, जो लगातार आपको अवॉइड कर रहा था, आपकी कॉल को, मैसेज को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को जो इंसान इग्नोर कर रहा था, अब वही आपके लिए सपने देख रहा है। तो ये तो एक चमत्कार हो गया ना, ईश्वर का ब्लेसिंग हो गई, आपके साथ जुड़ गई ना ब्लेसिंग। तो इसे ब्लेसिंग कहते हैं यूनिवर्स की। तो ब्लेसिंग किसे मिलती है? जो लॉयल होते हैं, जो कहीं ना कहीं ईश्वर के भक्त होते हैं, डिवाइन कनेक्शन होता है, यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग ज़रूर मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, कहीं कहीं मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज स्टक दिख रही है, रुकी हुई दिख रही है। तो देखो, अगर रुकी हुई एनर्जी है, स्टक है, तो फिर रियूनियन होने में प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब आपकी लाइफ में अगर कोई भी काम है या कोई भी चीज़ें है ना, वो आपको रुकी सी लगेंगी। मतलब आप देखोगे ज़्यादातर में जिनकी एनर्जीज रुकी होती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मतलब आपको हर चीज़ में रुकावट लगेगी। आप पढ़ने बैठोगे तो लगेगा मन नहीं करेगा, आप जॉब के लिए जाओगे तो आपका मन नहीं करेगा, आपके रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, मैरिड लाइफ में तो झगड़े होने लगेंगे, पार्टनर कॉल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, 4 दिन बाद फिर वैसे ही होने लगेंगे, बार बार लड़ाइयाँ होंगी। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से रुकावट को जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं, एक रुकी हुई एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टक एनर्जीज कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा इससे अवेयर रहने की ज़रूरत है स्टक एनर्जी से। और कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, बात कर सकते हैं कि क्या करें हम उपाय, है ना। तो चलिए, खैर, यहाँ पर पॉजिटिविटी का कार्ड है और ये रिलेशनशिप को लेकर बहुत गुड न्यूज़ है इस वक्त। मतलब ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे एक इंसान जो अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था, अचानक से वो इंसान खुद आपको कांटेक्ट करने लगा, अचानक से उसी इंसान का कॉल आपके लिए वापस से आ गया। तो कोई है जो हर कीमत पर आपका साथ अब चाहता है और ये चीज़ उसने सोच समझ कर इस बात का डिसीज़न लिया है। सो गाइज़, आई होप सो कि मेरी रीडिंग जो है वो आपके साथ कनेक्ट की हो, और कितना कनेक्ट किया है आपने बताइएगा। और पर्सनली अगर आपको रीडिंग लेना है तो आज के लिए ना डिस्काउंट है कॉल रीडिंग पर, तो कॉल रीडिंग पर डिस्काउंट है। अगर आप लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आपको सेटिस्फेक्शन मेरी इस रीडिंग से मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर लगता है कि नहीं मैं पर्सनली चेक करवाऊंगी तो आप करवा सकते हैं। 9540119650 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड एस ऑफ कप्स का जो ये पॉजिटिव एनर्जीज़ है, इसको एक बारी ज़रूर देख लीजिएगा, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि किसी और की भी लाइफ में पॉजिटिविटी है। अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।